महाभारत के अनकहे प्रसंग। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक महाकाव्य जिसमें कई ऐसे अनकहे और अद्भुत प्रसंग हैं जो सामान्यतः मुख्य कथा से छूट जाते हैं। यहाँ पर महाभारत के कुछ ऐसे ही अनकहे प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है जो इस महाकाव्य को और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाते हैं। 1. कर्ण का श्राप और उसकी भक्ति। कर्ण, जिसे महाभारत का महान योद्धा माना जाता है, का जन्म एक क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र के रूप में हुआ था। कर्ण को सूर्यदेव और कुंती का पुत्र होने का गौरव तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसे अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। कर्ण ने दानवीरता की मिसाल कायम की, परंतु उसका जीवन संघर्षों और श्रापों से भरा था। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान परशुराम ने कर्ण को क्षत्रिय समझकर श्राप दिया था कि जब वह सबसे ज्यादा जरूरत में होगा तब वह अपने शस्त्र विद्या को भूल जाएगा। इसके अलावा एक बार कर्ण ने एक गौ माता को भी गलती से मार दिया था, जिससे उसे एक और श्राप मिला कि वह युद्ध के समय अपनी रथ के पहिए को गाड़कर नहीं निकाल पाएगा। यही श्राप अंततः कर्ण के मृत्यु का कारण बने। 2. कुंती की परीक्षा और पांडवों की उत्पत्ति। कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र दिया गया था, जिसके प्रयोग से वह किसी भी देवता को बुला सकती थीं। युवा कुंती ने उत्सुकता में सूर्यदेव को बुला लिया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। इसके बाद पांडु के श्राप के कारण कुंती और माद्री ने इस मंत्र के माध्यम से पांडवों को जन्म दिया। इन पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से, अर्जुन इंद्र से और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए। ये प्रसंग दर्शाता है कि महाभारत में हर पात्र की उत्पत्ति एक रहस्यमय और दैविक घटना से जुड़ी हुई थी। 3. द्रौपदी का जन्म और उसकी प्रतिज्ञा। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य महिला की तरह नहीं हुआ था। वह यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी और उसका जन्म भीम और अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बना। उसका जन्म राजा द्रुपद ने अर्जुन से बदला लेने के लिए यज्ञ के माध्यम से किया था। इसके अतिरिक्त एक अनकहे प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसके 5 पति होंगे जो उसका हर समय रक्षण करेंगे। 4. विदुर का ज्ञान। महाभारत में विदुर को धर्मराज यमराज का अवतार माना जाता है। उनके ज्ञान, नीति और सद्गुणों का वर्णन विदुर नीति में किया गया है। विदुर हमेशा पांडवों को संकट में मदद करते थे, लेकिन वे स्वयं कभी किसी का पक्ष नहीं लेते थे। विदुर ने दुर्योधन को कई बार अधर्म के मार्ग से हटने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। विदुर का जीवन और उनकी नीति आज भी हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। 5. श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम। महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र अद्वितीय है, लेकिन उनके जीवन के कई पहलू हैं जो अनकहे रह जाते हैं। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को पत्र लिखकर विवाह का प्रस्ताव रखा था। रुक्मिणी का भाई रुक्मी चाहत था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, परंतु रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थीं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को उनके परिवार से छुड़ाकर विवाह किया। रुक्मिणी का ये प्रेम और विश्वास श्री कृष्ण के प्रति एक अद्वितीय कहानी को जन्म देता है। 6. भीष्म की प्रतिज्ञा और उनका त्याग। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि उनके पिता शांतनु को उनकी पसंद की रानी सत्यवती से विवाह का अवसर मिल सके। भीष्म का ये त्याग और संकल्प अद्वितीय था। भीष्म ने ये प्रतिज्ञा करते समय ये भी कहा कि वह इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर ही जिएंगे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष में निष्पक्ष रहते हुए भी अंत में पांडवों का पक्ष लिया। उनका त्याग और उनकी प्रतिज्ञा भारतीय संस्कृति में आदर्श मानी जाती है। 7. श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों और कौरवों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव पांडवों को देने की प्रार्थना की ताकि युद्ध को टाला जा सके, परंतु दुर्योधन ने उन्हें बिना युद्ध के कोई भी चीज देने से मना कर दिया। ये प्रसंग श्री कृष्ण की शांति और समर्पण की भावना को दर्शाता है। उन्होंने प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो, लेकिन जब कोई मार्ग नहीं बचा तो उन्होंने पांडवों का समर्थन किया। 8. अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य। अभिमन्यु की वीरता और उनके चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता महाभारत का एक अद्वितीय प्रसंग है। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं।
ये ज्ञान उन्होंने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए सुना था। युद्ध के समय कौरवों ने एक योजना बनाई और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश कराकर उन्हें घेर लिया। उनकी वीरता और अदम्य साहस की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। 9. अश्वत्थामा का श्राप और उसका परिणाम। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद पांडवों ने उन्हें पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए एक अर्धमृत्यु की अवस्था में धरती पर विचरण करेगा। अश्वत्थामा का ये श्राप और उसके बाद का जीवन एक रहस्यमय घटना के रूप में भारतीय लोक कथाओं में विद्यमान है। कहते हैं कि आज भी वह जंगलों में भटकता रहता है। 10. सत्यवती और महाभारत की आरंभ कथा। सत्यवती का जीवन महाभारत की कहानी का महत्वपूर्ण आधार है। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनका पुत्र भीष्म से अधिक महत्वपूर्ण बन गया। सत्यवती के पूर्व पति पराशर मुनि थे, जिनसे वेदव्यास का जन्म हुआ था। जब भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर के राजवंश में उत्तराधिकारी का संकट आया, तो सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। सत्यवती का ये निर्णय महाभारत की कथा का आरंभ बन गया। निष्कर्ष: महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, धर्म, अधर्म और नैतिकता की गहन शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। इसमें अनेक पात्रों के अनकहे प्रसंग हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं।